हमारा तो जीना ही बेकार है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में तो विरोध लगातार हो ही रहा है, लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आके भाजपा की परियोजनाओं से परेशान होकर जनता फांसी लगाने को मजबूर हो चुकी है। जी हाँ, ऐसी तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त इस देश के हालात बयां कर रही है। ये है स्थिति जनता की, इस तरीके से परेशान है जनता। बातें तो विश्व गुरु बनाने की हो रही थी, लेकिन यहाँ अपने देश की जनता की हालत देखकर लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंखें मूंद ली हैं। हालांकि अब ये मामला आखिर क्या है और जब ये मामला राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचेगा, जाहिर है पहुंचना तो चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के समुदाय के ये तमाम लोग हैं, इतने समस्या में ही, इतने परेशान है, इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो चुके हैं, तो जाहिर है राष्ट्रपति महोदया इस पर ध्यान तो जरूर देंगी। और अगर उन्होंने इस पूरे मामले पर एक्शन ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हैंडल करेगी। डैमेज कंट्रोल करना भी मुश्किल हो चुका है भाजपा के लिए। आगे क्या कुछ होने वाला है, ये पूरा मामला क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है। जंतर मंतर की जनता विरोध कर रही है, देश के अलग अलग कोनों में जनता विरोध कर रही है, और तो और मध्य प्रदेश में अपने ही लोग विरोध कर चुके हैं। इन सब के बीच छतरपुर की ये जनता देखिए किस तरीके से त्रस्त हो चुकी है, कितना परेशान है कि यहाँ फांसी लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये लोग गले में फंदा डाल करके खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि इन्हें देखें, इनकी समस्याओं को सुने, इनकी जो भी परेशानियां हैं, जिस वजह से ये लोग इस तरीके से मजबूर हुए हैं, जो भी इनकी मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश दौरों से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शायद इनकी जिंदगियां कोई मायने ही नहीं रखती। देखिए, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी खबरें सामने आई हैं जो इस वक्त इस देश की जनता की हालात आपके सामने जाहिर कर देंगी। देखिए, भदोही वाला ने ये वीडियो शेयर किया, लिखा है छतरपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 11 दिनों से बराना नदी में भारी संख्या में आदिवासी उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई चिता पर लेटा है तो कोई गले में फंदा डालकर विरोध जता रहा है। ये आदिवासी केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से प्रभावित है। तो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो केन बेतवा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके बाद इन तमाम जो लोग यहाँ पर किसान जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जमीनें ले ली गई थी, उनको मुआवजे का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उचित मुआवजा मिला नहीं है, उनकी मांगों को सुना तक नहीं जा रहा। यही वजह है कि ये तमाम लोग, कोई यहाँ पर चिता पर लेटा हुआ है तो कोई अपने गले में फंदा डाल करके बैठा हुआ है। इस बुजुर्ग महिला को आप देख लीजिए, ये महिला तो यहाँ पर सूखी रोटी खा रही है नमक लगा करके, और पूछ रही है कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खाना खाने के लिए मिल जाए तो बताइए क्या मोदी जी ये खाना खा पाएंगे। ये स्थिति हो चुकी है इस वक्त देश की जनता की, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हंसराज मीना ने ये वीडियो शेयर करी है। देखिए, ये तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं किस तरीके से अपना दर्द जाहिर कर रही हैं, सब रो रही हैं, सबके गलों में फंदे हैं। लिखा है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा विनाशकारी परियोजना के खिलाफ आदिवासियों का कई महीनों से बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। देख लीजिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से ये महिला जो है वो बता रही है कि उनसे बिना पूछे यहाँ पर बांध बना दिया गया, उनकी जमीनें ले ली गई और उनको कुछ बताया भी नहीं गया, उनसे किसी तरीके की चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा गया। इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, यहाँ की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। उमंग सिंगर ने ये वीडियो शेयर किया, आप देख सकते हैं। जैसे जीसस को दिखाते हैं ना, जीसस की जो तस्वीर आती है उसमें वो क्रॉस के साइन पर लटके हुए होते हैं, ऐसे ही ये आदमी यहाँ पर इस क्रॉस पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है कि आखिर कब मिलेगा चिता पर लटके केन बेतवा लिंक परियोजना से पीड़ित किसान, दलित और आदिवासी आंदोलनकारियों को न्याय।
केन बेतवा लिंक परियोजना से पीड़ित किसान, दलित और आदिवासियों के हक की आवाज को हम सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। इसके अलावा उमंग सिंघार ने एक और वीडियो शेयर की, आप देख सकते हैं। यहाँ पर विपक्ष लगातार संसद के अंदर भी इस केन बेतवा प्रोजेक्ट को उठा चुका है, सरकार से सवाल पूछ चुका है, जनता की समस्याओं को संसद तक पहुंचा चुका है विपक्ष। लेकिन इसके बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई इन लोगों की समस्याओं को देखने तक तैयार नहीं है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आंदोलन हो रहा है, कर रहे हैं, करने दो, मर रहे हैं, मरने दो, किसी को कोई नहीं, कुछ नहीं जा रहा। वहीं श्वेतांक ने ये महिला का, ये जो बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है, इनका वीडियो शेयर किया है, सूखी रोटी खाती हुई नजर आ रही है। देखिए, लिखा है केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर बीते महीनों से चल रहे प्रदर्शन में पत्रकार से एक अम्मा ने जो कहा, सुनिए, ये खा रहे हैं हम, ना हमको सब्जी मिलता है, ना दाल मिलता है, ना कुछ मिलता है, ऐसे सूखी रोटी खाते हैं हम, क्या करेंगे बताओ, उसमें गुजारा काटते हैं। ऐसा खाते हैं प्रधानमंत्री सब कोई, हमारी छीन ली जगह जमीन सब। तो यहाँ पर ये जनता, ये महिला अपना दर्द जाहिर कर रही है कि उनकी जमीन तो छीन ली, प्रधानमंत्री हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं, विदेश यात्राएं करके आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, विदेशों से मशरूम आते हैं मोदी जी के। लेकिन ये जनता क्या करे जो इस तरीके से सूखी रोटी खाने को मजबूर हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में लाए तो इसी विश्वास के साथ थे कि वो जनता की समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन हालत बिल्कुल खराब है। देखिए, खबर के मुताबिक केन बेतवा परियोजना के विरोध में आदिवासी महिलाओं का ये फांसी सत्याग्रह पिछले 15 दिन से चल रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर 15 दिन से एक सत्याग्रह चल रहा है एक राज्य में, तो क्या वहां की सरकार को पता नहीं चला होगा? क्या वहां के नेता और सांसद लोग देख नहीं रहे होंगे? जाहिर है देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, तो क्या कहा जाए। जाहिर है जनता की परवाह ही नहीं है सरकार को। सरकार को दिख ही नहीं रहा कि जनता किस तरीके से परेशान है, किस तरीके की समस्याओं से जूझ रही है। ये तो सीधे सीधे नजरअंदाज करना हो गया। देखिए, अर्चना ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, लिखा है, केन बेतवा लिंक परियोजना मच गया रुंज, नेगुआ और एनटीपीसी समेत विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित और विस्थापित ग्रामीणों का चिता आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। मूलधारा बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष आंदोलन स्थल पर डटे रहे और न्याय दो या मार दो के नारे लगाते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहे। आंदोलन को नई दिशा देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के आमरण अनशन का दूसरा दिन भी जारी है। इसी के साथ आंदोलनकारियों ने मिट्टी सत्याग्रह की भी शुरुआत कर दी है। उनका कहना है कि जब तक प्रभावित परिवारों को न्याय नहीं मिलता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अमित भटनागर ने आरोप लगाया कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रशासन उन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना है कि विस्थापितों को उनका अधिकार मिले, कथित भ्रष्टाचार की स्वतंत्र जांच हो और दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाए। आंदोलनकारियों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों के आंदोलन स्थल पर पहुंचने के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकारी दफ्तरों में रिश्वत की मांग की जाती है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। इन आरोपों पर प्रशासन की ओर से अभी सार्वजनिक तौर पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। देखिए, लिखा है, सभी प्रवासित परिवारों को उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास, विभिन्न परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, विस्थापित परिवारों को डराने धमकाने और कथित उत्पीड़न पर तत्काल रोक। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। ये है तमाम मांगे इस आंदोलन की। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, ये तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद भी क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? जाहिर है राष्ट्रपति महोदया तक ये मामला पहुंच चुका होगा, जिस तरीके से मामला तुल पकड़ रहा है। वैसे तो गोदी मीडिया के पास इतनी फुर्सत है नहीं कि ये इस तरीके की खबरें दिखाए। गोदी मीडिया तो आंखें मूंद लेती है ऐसी खबरें आती हैं। तो प्रधानमंत्री विदेश में ट्रंप से हाथ मिला लें या ट्रंप उनके लिए खाली कुर्सी छोड़ दें, तो बहुत मजा आता है हमारे देश की गोदी मीडिया को। लेकिन जनता मरती रहे वो दिखाने का समय हमारे देश की जो चौथा स्तंभ है उसके पास नहीं है। लेकिन जनता मर रही होगी तो भी हमारे देश की गोदी मीडिया के पास वो दिखाने का, उस पर सवाल पूछने का समय नहीं है। यह स्थिति है इस देश की मीडिया की।
हालांकि इन सब के बावजूद अगर मामला राष्ट्रपति तक पहुंचता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? ये सब आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं। राष्ट्रपति महोदया भी आदिवासी समुदाय की भी। तो अपने समुदाय के लिए क्या राष्ट्रपति महोदया कुछ एक्शन लेंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय की जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।